बिना गलती के 23 साल तक जेल में सजा काट चुके कश्मीर के अली भट्ट एक कारपेट वीवर थे, जिन्हें आतंकवाद के झूठे केस में फंसाकर उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई थी। त्रिदेव में जिस तरह से एक स्मगलर एक पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर झूठे आरोप में फंसा देता है, कुछ वैसा ही कश्मीर के अली भट्ट के साथ भी हुआ था। उन्हें 25 साल की उम्र में आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसाकर उन्हें 23 साल तक जेल में कैद कर लिया गया था। तो आखिर कौन है ये अली भट्ट? अली मोहम्मद भट्ट अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म 1971 में कश्मीर के हसनाबाद में हुआ था। जब से मेरा जन्म हुआ था तब से पूरे हसनाबाद में मेरी सिर्फ एक ही खास जगह थी और वो थी मेरी माँ की गोद। वहाँ मैं सबसे ज़्यादा सेफ फील किया करता था। 25 साल बाद जब मैं तिहाड़ जेल की ठंडी और सख्त ज़मीन पे सो रहा था, तब मुझे अपनी माँ को गले लगाकर उनके हाथों को अपने चारों ओर फील करने के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। मेरी सबसे अच्छी यादें मेरे बचपन की हैं। हम लोग एक छोटे से मकान में बड़े हुए हैं। मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिसमें मैं तीसरा सबसे बड़ा और सबका पसंदीदा था। मेरे सामने अम्मी अपनी सारी दुनिया भूल जाती थी। जब भी मैं अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता था, तब मेरी अम्मी मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाया करती थी। मेरे अब्बू मेरे आइडल थे। वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, जिसके लिए वो दिन भर मेहनत करते थे। वहीं शाम को वो हमारे कारपेट की दुकान में बैठते थे। वो हर रोज मेहनत करते थे ताकि हम सब अच्छे से रह सके। उन्हें रोजाना बिना थके काम करते देख मैं काफ़ी इंस्पायर्ड होता था। मैं भी चाहता था कि मैं खुद से एक कारपेट बनाऊं। मैं स्कूल से लौटकर हर रोज दौड़कर अपनी दुकान पे जाकर कारपेट बनाना सीखता था। मुझे आज भी अपने पहले सेल का थ्रिल याद है। उस दिन मैंने 48 रुपये में कारपेट बेचा था। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठकर मार्केट में कारपेट्स बेचता था। 16 साल की उम्र में ही मैं इंडिपेंडेंट बन चुका था और मुझे किसी से अपना डेली खर्च मांगने की जरूरत नहीं थी। अब्बू काफ़ी प्राउड फील करते थे। उन्होंने मुझे अपनी कुछ सेविंग्स भी दी थी ताकि मैं खुद की एक दुकान खोल सकूं। तब मैं एक लड़की को पसंद भी करने लगा था, जिससे मैं बड़े होकर शादी करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं 18 का हुआ, कश्मीर वो जन्नत नहीं रहा जिसे मैं जानता था। वो युद्ध का मैदान बन चुका था। सड़क पे हर तरफ मिलिट्री वैन्स को चलते हुए देख हमारे दिल में खौफ बन गया था। हमें अब रोजाना किसी भी वक्त गोलियों के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगती थी, जिसके अगले दिन खबर आती थी कि 10 से 15 कश्मीरी मारे गए हैं। अब हम अपने घर से बाहर जाने में भी डरने लगते थे। पड़ोसी कहते थे कि अगर तुम सुबह के वक्त निकल रहे हो तो कोई भरोसा नहीं है कि तुम वापस जिंदा लौटोगे या नहीं। 100 से ज्यादा लोगों को घेर लिया जाता था और उन्हें टॉर्चर कर उनसे चंदा वसूला जाता था। इस हालत में भी काम करके अपना गुजारा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं और अब्बू अपनी दुकान की ओर जा रहे थे, तब हमें एक बड़ी सी मिलिट्री वैन ने रोक लिया। हम काफ़ी डर गए थे क्योंकि 6 लोग जिनके हाथ में गन्स थी, उन्होंने हमसे कुछ सवाल भी किए, जिसके बाद उन्होंने हमें अपने घर पे ही रहने की वार्निंग दे दी थी। वायलेंस बढ़ता गया, जिसके चलते कर्फ्यू लगा। हम सभी काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं हमें कोई उठा के ना ले जाए। मेरे स्कूल के 48 क्लासमेट्स में से 30 मारे जा चुके थे। कुछ बेघर लोगों ने भी अपने हाथों में गन्स उठा ली थी और लोगों को मारने की धमकी देने लगे थे। बिना किसी सेविंग्स और ना के बराबर इनकम के साथ अब्बू ने मुझे और मेरे भाइयों से कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कश्मीर छोड़ दो। रात में ही मैं और मेरे भाइयों ने हमारे इकलौते घर को अलविदा कह दिया था और हम निकल पड़े थे। अब हमारे परिवार के लिए कमाना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मेरी अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही उनके पास दोबारा लौट आऊंगा। हमने सुबह की पहली बस पकड़ी और दिल्ली तक जिंदा पहुंचने की उम्मीद की थी। दोस्तों, फिल्म त्रिदेव 2 में इस बार कहानी किसी ऑफिसर की नहीं बल्कि एक ऐसे ही किसी आम लड़के की हो सकती है जिसे जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया जाता है और उसकी जिंदगी खराब कर दी जाती है। असल में मेन किरदार से किसी की दुश्मनी होगी, जिसके चलते निर्दोष होते हुए भी उसे अपनी जिंदगी के कुछ साल जेल में बिताने पड़ते हों, पर जल्द ही उसकी मदद के लिए एक ऑफिसर आ जाए जो कि मेन किरदार का दोस्त होगा। दोस्तों, वहीं आगे हम जानेंगे कि आखिर अली भट्ट के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिससे वो जेल पहुंच गए थे और उनके परिवार का क्या हुआ था, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। जानने के लिए आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर हैं ख्याति।